अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल चिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, मौसम कैसा है आपकी तरफ। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉग है और सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वजह से सब लोगों ने अपनी अपनी कवर जो है वो सेट कर ली होगी। तो आज का मेरा टारगेट है कि मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की कवर जो है वो सेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड के जो लॉन के ड्रेसेस थे वो कबर से निकाल के रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने इनकी कबर इस तरह से सेट की है कि मैंने वाइट ड्रेसेस को सेपरेट रखा है। और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि वाइट ड्रेस कम पहने, क्योंकि वाइट ड्रेस बहुत जल्दी गंदे होते हैं। फिर भी 6 ड्रेस इनके वाइट कलर में इधर हैं जो मैंने सारे सेपरेट कर दिए हैं। उसके बाद कुछ ब्लैक और ब्लू मैंने रखे हैं, फिर ब्राउन रखे हैं और फिर डिफरेंट कलर आ गए। इसी तरह से मैंने स्टार्ट में ना कुछ कलर्स अरेंज किए, फिर मैंने कहा हस्बैंड ने कौन सा केयर करनी है। उन्होंने मतलब जब निकालने हुए तो अपनी मर्जी से ले लेंगे इसमें से, तो फिर वो आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे जो उनके लॉन के ड्रेसेस मैंने उनके कबर्ड में से निकाले थे वो हैं। और इसके साथ साथ मैंने हस्बैंड की जितनी भी वेस्ट थी वो सारी निकाल दी और मैंने उनको चरपाई पे ऐसे फैला दिया। असल में काफ़ी टाइम से मैंने हस्बैंड की वेस्ट वगैरह जो है उसको उनको नहीं अरेंज किया था। यहाँ पे मैंने सारी निकाली हैं और जिनका कलर जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है या जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं वो तो मैं वेस्ट कर दूँगी, और जो येलो कलर की हो गई हैं तो इन सब को मैंने ब्लीच के अंदर डाल के भिगो के रखना है और इनको मैंने नीट करना है। और कुछ तो न्यू है जो बहुत ही ब्राइट और जो है वो वाइट हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये फिर जो हस्बैंड के लॉन के ड्रेसेस थे उनको मैंने इस तरह से फोल्ड करके और ये प्लास्टिक के जो बैग थे मेरे पास इनमें मैंने रख दिया। तो इस तरह से जो हमारे लॉन के ड्रेसेस हैं वो सेव रहते हैं। अच्छा, हस्बैंड के जो इस तरह के लॉन के ड्रेसेस हैं उनको तो मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि मर्दों के कम होते हैं, औरतों के ज़्यादा होते हैं, मेरे ड्रेसेस ज़्यादा हैं, तो अपने जो हैं वो मैं इस तरह से फोल्ड करके पैक नहीं करती। हस्बैंड की कबर्ड तो सेट हो चुकी है और अब जो है मैं अपनी कबर्ड मैंने सेट करनी थी। तो मैंने सबसे पहले अपने जितने भी मेरे लॉन के ड्रेसेस थे वो सारे मैंने अपनी कबर्ड से निकाल के चरपाई पे इस तरह से फैलाकर रख दिए हैं। और यहाँ पे 2 मेरे लॉन के फैंसी ड्रेसेस हैं जो मैंने सेपरेट किए हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इनको फोल्ड करके तो रखूँ, तो मैंने सोचा जो फैंसी है ना उनको मैं इसी तरह से कबर्ड में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसेस जो है वो इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने इन सब ड्रेसेस में से हैंगर जो है वो निकालने हैं और हैंगर निकालने के बाद मैंने इन सारे ड्रेसेस को फोल्ड करके रखना है। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने अपनी सेफ़ अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस हैं ना वो सिर्फ एक कबर्ड में पूरे नहीं आते, बल्कि सेफ़ अलमारी भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये सबसे पहले हमने अब स्टार्ट कर दिया हैंगर्स को निकालना, तो हमारा ये काम साथ साथ चलता रहेगा। अब सेफ़ अलमारी जो है उसमें मेरे सर्दियों के ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो कि फ़ोल्ड हुए हुए हैं, और साथ ही मैंने अपने स्टालर्स अरेंज करके रखे हैं। मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी था कि मैं स्टालर्स कैसे अरेंज करती हूँ अपने बहुत पहले के व्लॉग में। तो यहाँ पे मेरे अपने सारे जो लॉन के ड्रेसेस थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। और मैं फ़ोल्ड पता है किस तरह करती हूँ, सबसे पहले मैं नीचे दुपट्टा जो है वो बिछाती हूँ, फिर शलवार होगी, कमीज़ होगी, वो पूरा एक पेयर बना के ना, तो इस तरह से ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरी जो कबर्ड है इसमें कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं कि जिनको मैं फोल्ड नहीं करती। ये आपको मेरे फ्रॉक नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे लॉन्ग फ्रॉक्स हैं और ये इसी तरह से मैं हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि अगर इनको आप फोल्ड करके रखें ना उसके बाद आपको आयरन करने का बहुत मसला हो जाता है। तो इस तरह मैं जब मैंने किसी पार्टी में जाना हो, किसी इवेंट पे जाना हो, तो मैंने अगर लॉन्ग ड्रेस ये फ्रॉक्स वगैरह पहनने हो तो मैं इसी तरह से इनको पहन के चली जाती हूँ और वापस आके मैं इनको हैंग करके रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना वो आप अगर ज़्यादा वॉश करते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें, ये मेरी सेफ की दूसरी साइड है, इसमें मेरे सर्दियों के सारे जो कपड़े हैं ना ये फोल्ड किए हुए पड़े हुए हैं। तो ये मेरी सेफ की दूसरी साइड है। अच्छा, इसमें मैं पता है क्या रखती हूँ, इसमें मेरे जितने भी मेरी जितनी भी फैंसी जो कमीज़ शलवार होती हैं, यानी कि फैंसी होती हैं और वो इतनी लॉन्ग नहीं होती, यानी शॉर्ट होती हैं, क्योंकि सेफ अलमारी की लेंथ आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और नीचे क्योंकि ड्रा वगैरह बने होते हैं। और इस वजह से जब मैंने कबर्ड बनाई थी ना तो मैंने वो लॉन्ग लेंथ वाली रखवाई थी, ताकि जो मेरे लॉन्ग फ्रॉक्स हैं या मेरी लॉन्ग शर्ट्स हैं वो ईजिली हैंग हो जाएँ और नीचे से मेरी जो प्रेसिंग है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट रखती हूँ। अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये चरपाई के ऊपर ना मैंने सारे अपने कपड़े रखे हैं और ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं सेफ अलमारी में, ये मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं, इनको मैंने चेंज नहीं करना, ये पार्टी वेयर है और ये ऐसे ही रहते हैं। उसके साथ जो सर्दियों के ये मेरे फोल्ड किए इनको मैंने यहाँ से निकालना है, इनको चरपाई पे रखना है, और जो चरपाई पे है ना गर्मियों वाले वो मैंने इस जगह पे रख देने हैं। और बाकी जो मेरे सर्दियों वाले चरपाई पे मैं रखूँगी ना उन सब को फिर मैं हैंग करके तो वापस कबर्ड में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना सारे कपड़े मैंने अपने निकाल के रख दिए हैं, सर्दियों और गर्मियों वाले। तो गर्मियों वाले उठा के अंदर रखते हैं सेफ अलमारी में, और जो सर्दियों वाले हैं ना जो फोल्ड हुए थे उनको हम खोलते हैं, उनको हैंगर्स में डालते हैं और हैंगर्स में डालने के बाद उनको हम कबर्ड में लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे गर्मियों वाले सारे जो ड्रेस हैं वो सेफ अलमारी में आ चुके हैं और मेरे सर्दियों वाले सारे ड्रेस जो मैंने हैंग किए हुए हैं वो यहाँ पे आ गए। जो फैंसी हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनको मैं नहीं चेंज करती। जब कोई पुराना ज़्यादा हो जाए तो तब मैं उसको निकालती हूँ, अदरवाइज सिर्फ सर्दियों और गर्मियों के मैं चेंज करती हूँ। आई होप आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगी होगी। आप लोग अपनी कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।